नमस्कार, मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ हिमाचल अभी अभी के ऑनलाइन रेडियो के साथ। पेश है आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां। जयराम सरकार ने बदले एसपी, एएसपी और डीएसपी। शास्त्री और भाषा अध्यापकों का पदनाम बदलेगी हिमाचल सरकार। सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में बुरी तरह बिखरी कांग्रेस, उछाल रही अनावश्यक मुद्दे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना संक्रमण के 107 केस, 174 मरीज हुए ठीक, 2 ने गंवाई जान। देश के 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तानों में शामिल हुए शालिनी अग्निहोत्री और मोहित चावला। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने जारी किए एचएएस प्रारंभिक परीक्षा सहित कई परीक्षाओं के शेड्यूल। हिमाचल में अंब से दौलतपुर चौक तक दौड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेन। हिमाचल में कल से मौसम खराब होने का अनुमान, 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जयराम सरकार ने 18 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। एसपी वेलफेयर पुलिस मुख्यालय शिमला भगत सिंह को एसपी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। एसपी लीव एंड रिजर्व पीटीसी ड्रोह कांगड़ा राजेश कुमार अब कमांडेंट होमगार्ड 12वीं बटालियन ऊना होंगे। एएसपी सीआईडी सिक्योरिटी शिमला विनोद कुमार 1 को एसपी वेलफेयर पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया है। एएसपी शिमला अगेंस्ट पोस्ट डीएसपी हेडक्वार्टर प्रवीण कुमार ठाकुर अब एएसपी शिमला होंगे। डीएसपी परवाणु सोलन योगेश रोल्टा को डीएसपी पहली आईआरबी बटालियन बनगढ़ ऊना लगाया गया है। डीएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय दिनेश कुमार शर्मा अब डीएसपी स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल एंड फील्ड यूनिट शिमला में तैनात होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री और टीजीटी हिंदी पदनाम देने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के संदर्भ में शनिवार को राजधानी शिमला में आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का मॉडल राज्य बनाया जाएगा। संस्कृत विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके लिए कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण भी किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षण कार्यक्रम भारत में चलाया गया, जो केवल पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे 2,50,000 युवाओं को प्रदेश में वापसी सुनिश्चित की, लेकिन कांग्रेस नेता प्रदेश सरकार पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाती रही, जो उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी मंडल श्री नैना देवी जी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए अनावश्यक मुद्दे उछाल रही है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह बिखरी हुई है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 174 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। हमीरपुर और कुल्लू में एक की मृत्यु भी हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 62,074 पहुंच गया है। अभी तक हिमाचल में 2,053 कोरोना के केस एक्टिव हैं। अब तक 58,981 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,019 पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 95.01% है। कोरोना डेथ का रेट 1.64% है। सोलन में 46, ऊना में 34, बिलासपुर में 8, मंडी में 7, चंबा में 5, शिमला में 3 और कांगड़ा व सिरमौर में 2 मामले आज कोरोना के सामने आए हैं। ऊना में 67, कांगड़ा में 32, हमीरपुर में 24, सिरमौर के 14, सोलन में 9, मंडी के 7 और किन्नौर में 4 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी,
laparoscopic, general surgery, neurosurgery, orthopedics, pediatric, radio diagnosis, urology, gastroenterology, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश के 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तानों की लिस्ट में हिमाचल के 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल हुआ है। ये हैं मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री और शिमला के एसपी मोहित चावला। ये लिस्ट फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट ने सर्वे के बाद जारी की है। लिस्ट जारी होने के बाद हिमाचल पुलिस की ओर से इन दोनों पुलिस अधिकारियों को बधाई दी गई। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट ने 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 के नाम से किए गए सर्वे में 12 मापदंडों के आधार पर पुलिस कप्तानों का आकलन किया। इन मापदंडों में क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपल्स फ्रेंडली, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता और व्यवहार कुशलता आदि शामिल रहे। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों की परीक्षाओं और स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार HPACF मुख्य परीक्षा 3 मई से 7 मई तक, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20 मई और लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट 21 मई को होगा। इसके अलावा लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट 22 मई, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का 23 मई, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 24 मई को टेस्ट आयोजित होगा। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2021 का स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई और HPAS प्रारंभिक परीक्षा 2020 25 जुलाई को होना प्रस्तावित की गई है। हिमाचल के अंब से दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन तक शनिवार को लगभग 7 करोड़ से विद्युतीकरण के कार्य का फाइनल निरीक्षण हुआ। इसमें हरी झंडी मिलने के बाद बिजली चालित ट्रेन चलने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। उत्तर रेलवे के CCRS चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी शैलेंद्र पाठक विशेष रूप से इस मौके पर मौजूद रहे। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी शैलेंद्र पाठक अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से विद्युतीकरण का फाइनल ट्रायल करते हुए दौलतपुर चौक पहुंचे। उन्होंने विशेष पूजा और नारियल फोड़ने के पश्चात इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अंब से दौलतपुर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 13 मिनट में पहुंची। यातायात निरीक्षक नरेश विज, स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र कुमार मलिक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक वीरेंद्र कात्यायन भी इस दौरान मौजूद रहे। हिमाचल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिर बढ़ने लगा है। हिमाचल में 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हिमाचल में कल से मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। 29 मार्च तक मौसम के मिजाज बिगड़े रहने की संभावना है। इसके बाद 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। 28 मार्च के लिए शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिहुता, चुवाड़ी, चंबा शहर, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उक्त अलग अलग क्षेत्रों में गरजन के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 मार्च यानी कल पूरे हिमाचल में मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है। तो ये था आज का ऑनलाइन रेडियो। धन्यवाद।